प्रश्न का सीधा उत्तर ये है कि भारतीय होने के नाते हमें अपनी स्वीकार्यता का लेवल बढ़ाना होगा और वास्तविकता हमें स्वीकार करनी होगी, उससे भागना नहीं है। हो क्या रहा है, कोई भी फेंकू मन से खड़े होकर आकर कह देता है कि हम विश्वगुरु हैं। हम मान लेते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, हम वास्तविक स्थिति नहीं देखते। फेंकू आकर मन से कहता है कि हमारा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, हम मान लेते हैं। हकीकत क्या है, हमारे बगल में बांग्लादेश है, अमेरिका ने उसको टेक्सटाइल में रिलीफ दे दिया और हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल कंपनी है, फैक्ट्री है, उनके शेयर रातों रात गिर गए और हमने इसी ट्रम्प के स्वागत के लिए यज्ञ करवाए थे। पता नहीं क्या क्या बुलवाया, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, पता नहीं नमस्ते ट्रम्प, क्या क्या करा के अरबों खरबों पैसा खर्च कर दिया और उसने पड़ोसी बांग्लादेश को वरीयता दी। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक इंडिया का मैप सार्वजनिक किया था जिसमें पीओके और अक्साई चीन भारत में दिखाया गया था। कुछ समय के बाद ये मैप गायब कर दिया गया, मतलब उसने पाकिस्तान को वरीयता दे दी। तो वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सिर्फ हमारे साथ नहीं खड़ा है क्योंकि हम झूठ में जी रहे थे। तो वास्तविकता अगर हम पहचानना शुरू कर दें और समझना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमें ये समझना है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, धर्म में नहीं बंटना है, किसी पार्टी की विचारधारा में नहीं बंटना है। अगर इस देश को सच में चाइना और अमेरिका जैसा विकसित बनाना है तो हमें एक साथ खड़े होना है और वास्तविकता स्वीकार करनी है। और वास्तविकता यही है कि चंद घटिया नेताओं की वजह से, झूठे मतलबी राजनेताओं के चक्कर में आज हमारी भारत माता का सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुक गया। ट्रंप ने, जिसका हमने स्वागत किया, दोस्त माना, उसने सामूहिक बेइज्जती की है हमारी, और इस बेइज्जती को हम स्वीकार करते हैं। पर इसका जवाब हम उसको इस प्रकार से नहीं देंगे कि गो बैक, ट्रंप मुर्दाबाद, उसके पुतले जला दिए। इससे कुछ नहीं होगा। हमें वो रिफॉर्म करने होंगे जो विकसित देशों ने किए हैं, और वो रिफॉर्म ये है कि अब हमें अपने नेताओं की उन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है जो मन से बोलते हैं। हम उन बातों पर यकीन करेंगे जो आंकड़ों में आते हैं और सरकारी दस्तावेजों में लिखे हुए होते हैं। अब हम खुद से पढ़ेंगे, दूसरों की बातों को सोचकर समझकर अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, पूर्वाधारणा नहीं बनाएंगे। हम उस देश में रहते हैं कि थंबनेल देख के हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमने कुछ बोल दिया, तुमने हमारी बात सही मान ली, उसने बोल दिया, तुमने उसकी सही बात मान ली। तुम खुद कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, इसीलिए कोई कुछ बोल लेता है, हम मान लेते हैं। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो ग्रेजुएट हैं, जो कुतर्क कर रहे होते हैं, सबसे पहले इनको जुतिया के भगाओ। और हम, वास्तविकता है कि ठीक है, हमारी बेइज्जती हो गई, हमने स्वीकार किया, पर हम एक साथ खड़े हुए हैं। हम खड़े हैं मोदी जी के साथ, पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है मोदी जी के साथ। पर दुर्भाग्य की संसद में एकता दिखती ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते और वही वो चाहता है इनको लड़ाकर इस प्रकार का उन्माद फैलाए, वो फैल रहा है। यह देश टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ जाति लड़ रही है, यहाँ धर्म लड़ रहा है, वहाँ राजनेता लड़ रहे हैं, वहाँ नेता लड़ रहे हैं, बाहर जाकर हम कुछ है ही नहीं और बाहर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही हमारी। झूठा भ्रम है कि हम ये हैं, हम वो हैं, फलाने ठिकाने। अरे कुछ नहीं हो,